हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है सीए सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक करने वाले हैं और वीडियो और ऑडियो दोनों बराबर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, ओहो वाओ, क्या कलर वलर हो गया यार। तो क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 बॉल्स फ्रॉम अ बैग। तो ये सारे बॉल्स मान लो एक बैग के अंदर है। दैट इज 6 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स हैं, फिर 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ये 5 ग्रीन बॉल्स हैं, एंड 7 ब्लू बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं। हमें कितने बॉल्स लेने हैं? सो दैट 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन, 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर। अब ये पूरे चैप्टर में ना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन चैप्टर में हमें 2 थियोरम्स याद रखने हैं कि जब जब हम एंड वर्ड यूज करते हैं तब हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब जब हम और वर्ड यूज करते हैं तब हमें प्लस करना है। तो इसको आप कैसे बोलोगे? एक बैग है जिसमें इतने सारे बॉल्स हैं, तो इसको आप कैसे बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट आई विल सिलेक्ट 6 में से 3, आई विल सिलेक्ट 3 बॉल्स आउट ऑफ 6 एंड 3 बॉल्स आउट ऑफ 5 एंड 3 बॉल्स आउट ऑफ 7, क्योंकि 3 ऑफ एवरी कलर चाहिए हमें। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 7C3। अब मैंने इंटू क्यों किया? मैंने इंटू इसलिए किया क्योंकि बीच में मैं एंड बोल रहा था। तो जब जब हम एंड बोलेंगे तब तब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक मिनट मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देता हूं, सो दैट हमें वो जो ब्लू कलर आ रहा था वो नहीं आएगा। ओके ठीक। तो अभी 6C3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 6C3 इंटू 5C3 इंटू 7C3। तो 6C3 कैसे करोगे? 6 5 4 डिवाइड बाय 3 2 1। 5C3 कैसे करोगे? 5 4 3 डिवाइड बाय 3 2 1। और 7C3 कैसे करोगे? 7 6 5 डिवाइड बाय 3 2 और 1। ठीक है, अब क्या कट हो जाता है? 3 2 जा 6 कट हो गया, फिर 2 2 जा 4 कट हो गया, 3 और 3 कट हो गया, 3 2 जा 6 कट हो गया। तो इधर क्या बचा? 5 4 जा 20 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 5 2 जा 10 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 7 5 जा 35 बचा। ठीक है, तो अभी इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू 20 70 होता है और फिर 2 0। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 700। 35 इंटू 20 70 होता है और फिर 2 0, तो फाइनल आंसर हो गया 7000। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज, और क्या लिखा है बेटा? एंड लिखा है, एंड 2 गर्ल्स। तो हमें 3 बॉयज चाहिए एंड हमें क्या चाहिए? एंड हमें 2 गर्ल्स चाहिए आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 6 बॉयज हैं जिसमें से हमें 3 बॉयज चाहिए, एंड गर्ल्स कितनी हैं? 4 गर्ल्स हैं जिसमें से हमें 2 सिलेक्ट करना है। तो 3 boys out of 6 can be selected in 6C3 ways। एंड है तो क्या करूं? एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 2 girls can be selected in 4C2 ways। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 6C3 6 5 4 अपॉन 3 2 1, और 4C2 आएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। तो 3 2 जा 6 कट हो गया, 2 2 जा 4 कट हो गया, 5 4 जा 20, 22 जा 40 और 30, यानी 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर अ मीटिंग एवरी पार्टिसिपेंट शेक्स हैंड्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट। इफ द नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग। तो मैं पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। से मीटिंग में 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ऐसे 3 लोग हैं। मीटिंग खत्म हुआ और मीटिंग खत्म होने के बाद तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो पहले ए ने बी से हाथ मिलाया और फिर ए ने सी से हाथ मिलाया। उसके बाद कौन बचा? बी और सी बचा। तो कितने हैंडशेक्स हुए बेटा? 3 हैंडशेक्स हुए। बी ने ए से मिलाया या ए ने बी से मिलाया, एक ही बात है, वो एक हैंडशेक है। तो अगर 3 लोग हैं तो कितने शेक हैंड्स हुए? 3 हुए। तो अगर 4 होते तो क्या होता? थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं हम, इसमें जरा बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। तो अगर 4 लोग होते तो से मैंने ले लिया ए, बी, सी, डी। तो पहले मैं ए को भेजता हूं सबसे शेक हैंड करने के लिए। तो ए बी एक हो गया, फिर ए सी हो गया और फिर ए डी हो गया। तो ए ने सबसे हाथ मिला दिया, फिर बी को भेजते हैं। तो बी ए के पास तो नहीं जाएगा, उनका तो शेक हैंड हो गया है। तो बी सी के पास गया और बी डी के पास गया, और बी का बचा नहीं। अब सी किसके पास जाएगा? डी के पास। तो कितने शेक हैंड्स हुए? अगर 4 लोग हैं तो कितने शेक हैंड्स हुए? 6 हुए। अब सर इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो मैं बताता हूं शॉर्टकट ये है कि NC2, अगर n लोग हैं, शेक हैंड के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की। तो NC2 शेक हैंड्स होंगे। तो अब ये क्वेश्चन में दिया है कि मीटिंग में कितने लोग थे पता नहीं है, पर शेक हैंड कितना हुआ? 66 हुआ। तो NC2 की वैल्यू हमें दी गई है 66। अब NC2 को कैसे सॉल्व करते हैं? n-1 अपॉन 2 into 1 is 66. So n into n-1 is 66 को मैं ब्रेक करके लिखता हूं 11 into 6 और into 2। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर n और n-1 दो नंबर्स हैं इमीडिएटली डिसेंडिंग, तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? n इंटू n-1 इज इक्वल टू, अब ये 11 इंटू 12 है, पर मैं उसको 12 इंटू 11 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इधर पहला बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है, तो इधर भी मुझे वैसा ही चाहिए, पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। अभी मैं लिख सकता हूं बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू 12। तो आंसर क्या है? मीटिंग में कितने लोग थे? मीटिंग में 12 लोग थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, यानी ये जो सर्कल है इस पे अगर मैं मार्क करूं 20 पॉइंट्स, ऐसे मैंने तो 3 ही मार्क किया है, 4 मार्क किया, ऐसे 20 पॉइंट्स अगर मार्क करूं, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? अब ये क्वेश्चन और शेक हैंड का क्वेश्चन में मुझे कोई फर्क नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कॉर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? कॉर्ड बनाने के लिए 2 बिंदु को ज्वाइन करना चाहिए। तो मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो कॉर्ड बन गया। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो कॉर्ड बन गया। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो कॉर्ड बन जाता है। तो 20 पॉइंट्स अगर है तो 20 पॉइंट्स को जोड़ के कितने कॉर्ड बनेंगे? 20C2 कॉर्ड्स बनेंगे। तो 20C2 का आंसर है 20 इंटू 19 अपॉन 2 into 1 दैट इज 190 कॉर्ड्स बनेंगे अगर 20 पॉइंट है तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 11, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन n-sided polygon. In particular, find the number of diagonals when n is 10, n is 15, n is 12. तो पहले वो कह रहे हैं कि n-sided polygon होगा तो डायगोनल्स कितने होंगे। तो मैंने इधर 10 का एग्जाम्पल लिया है। अगर ये 10 पॉइंट्स हैं तो 10 पॉइंट्स को जोड़ के कितनी लाइन बन सकती है?
जैसे कॉर्ड का एग्जाम्पल था, 10 पॉइंट अगर है, हम पहले 10 का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये n वाले क्वेश्चन पे आएंगे। अगर 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती है? तो फर्स्ट 10 पॉइंट है तो 10C2 लाइन बन सकती है। 10C2 लाइन यानी 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 45 लाइन बन सकती है। पर वो 45 लाइन में से 10 लाइन तो जो आपका डेकागॉन है उसका साइड्स होगा, तो 45 लाइन में से 10 साइड अगर मैं निकाल दूं तो डायगोनल्स कितने बने? 35 डायगोनल्स बने। समझ में आ रहा है बेटा? एक और बार ट्राई करते हैं। अगर 10 साइड वाला पॉलीगॉन है जिसको डेकागॉन बोलते हैं, तो 10 साइड है अगर, तो उसमें टोटल लाइंस कितनी बनेगी अगर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो जैसे शेक हैंड है वैसे 10C2 यानी 45 लाइंस बनेगी। पर वो 45 में से 10 तो डेकागॉन का साइड्स होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायगोनल पूछा है, तो साइड को अगर निकाल देंगे तो जो बाकी बच गया वो 35 डायगोनल्स बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन। तो एन साइडेड पॉलीगॉन का आंसर होगा, एन साइडेड पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे बेटा? आप सोच के बताओ। नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे NC2 माइनस n। NC2 टोटल लाइंस बनेंगे माइनस n जो नंबर ऑफ साइड्स होगा, NC2 माइनस n। तो अभी यही लॉजिक अप्लाई करके n 15 है और n 12 है, तो आंसर क्या आएगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट, बहुत ही जल्दी आसानी से। ओके, तो देयरफॉर सेकेंड अगर n 15 है तो डायगोनल्स इज इक्वल टू 15C2 माइनस 15। 15C2 कितना होगा बेटा? 15 इंटू 14 अपॉन 2 माइनस 15, तो 15 इंटू 7 होता है 105 और 105 माइनस 15 यानी होता है 90। ठीक है, थर्ड में n इज इक्वल टू 12 था क्या? इज इट? n इज इक्वल टू 12, यस। तो 12 अगर होगा तो डायगोनल्स इज इक्वल टू 12C2 माइनस 12, तो 12C2 होगा 12 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 12, तो ये होगा 66 और 66 माइनस 12 यानी 66 माइनस 12 यानी 54 डायगोनल्स होंगे। कितने? 54 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तो नेक्स्ट वीडियो में करना है, ये वीडियो में तो 11 तक ही करना था, तो 12 से आगे 15 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।